रॉबर्ट वर्नर ने उप संयोजन यौगिक के संरचना के संबंध में हमें जानकारी दी। थ्योरी हम बाद में लिखेंगे, पहले उसके सारे एक्सपेरिमेंट समझते हैं, उसके बाद एक्सपेरिमेंट। हमारे पास इसे बहुत सारे फॉर्मूला है, जैसे हमारे पास एक कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला है CuSO4.5H2। इसका जो कलर होता है वो ब्लू कलर होता है, बट जब हम वहीं पे CuSO4 का कलर देखते हैं तो ये जो होता है ये वो व्हाइट कलर का होता है आपका। तो ऐसा क्यों? ठीक है, ये कलर कंपाउंड है और ये कलरलेस कंपाउंड है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इन सभी ऐसे बहुत सारे कंपाउंड थे जिनके अलग अलग कलर होते हैं। ठीक है, तो इन सभी का स्टडी करने के लिए वर्नर ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। देन एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो कुछ कंक्लूजन पे पहुंचा और देन उसके स्ट्रक्चर उसने परफॉर्म करी। ठीक, अकॉर्डिंग टू वर्नर की यहाँ पे जो हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो टू टाइप की वैलेंसी शो करते हैं। ठीक है, दो प्रकार की संरचना प्रदर्शित करते हैं। ठीक, पहली संरचना जो है वो प्राइमरी है, सॉरी प्राथमिक संयोजक, अरे संरचना क्या संयोजकता बाबा, संयोजकता दो प्रकार की प्रदर्शित करते हैं, प्राथमिक और दूसरी जो है संयोजकता, और दूसरी जो है वो है द्वितीयक संयोजकता, संयोजकता। ठीक है, प्राथमिक संयोजकता जो है उसको हम डैश 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 लाइन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और ये संयोजकता जो होती है वो आयनिक होती है। क्या होती है? आयनिक संयोजकता होती है। ये जो संयोजकता होती है द्वितीयक, इसको सॉलिड लाइन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और ये अनायनिक होती है ना। थ्योरी में आपको बाद में लिखूंगा, ये मुझे काम की चीजें इसीलिए मैं अभी लिख रहा है इसको। संयोजकता, ये वैसे पहला पॉइंट है उसकी थ्योरी का। आयनिक संयोजकता जो होती है वो एनायन द्वारा संतुष्ट होती है, और द्वितीयक संयोजकता जो होती है वो एनायन और न्यूट्रल उदासीन अणु द्वारा संतुष्ट होती है। ठीक है, प्राथमिक संयोजकता आयनिक संयोजकता होती है, एनायन द्वारा संतुष्ट होती है। द्वितीयक संयोजकता अनायनिक संयोजकता होती है, एनायन, है ना, एनायन उदासीन अणु द्वारा संतुष्ट होती है। ओके, अब पहली चीज तो हमारे पास सर कंफ्यूजन ये हो रहा है कि प्राथमिक संयोजकता कहाँ से आ गई, द्वितीय संयोजकता कहाँ से आ गई, हमें कैसे पता चलेगा? बस यही कंफ्यूजन वर्नर के पास भी था कि यार हमें कैसे पता चलेगा कि जैसे यही कंपाउंड है, इसमें प्राथमिक संयोजकता कौन प्रदर्शित करेगा, द्वितीयक कौन करेगा? तो वर्नर ने यहाँ पर क्रोमियम और कोबाल्ट और पैलेडियम, इन तीन के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे और उसके ऊपर बताया कि यहाँ पर किसकी प्राथमिक संयोजकता है और किसकी द्वितीयक संयोजकता है। यहाँ पर उसने एक एक्सपेरिमेंट के लिए कोबाल्ट क्लोराइड के अलग अलग फॉर्मूले लिए हैं, है ना, NH3, COCl2, 5NH3, COCl, सॉरी 3 है ये, 3, 4NH3, देन एक और लिया COCl3.3NH3। क्लियर, ये अलग अलग कंपाउंड्स लिए उसने। देन अभी तक हम जो उपसंयोजक यौगिक पढ़ रहे थे, ठीक है, अभी तक उपसंयोजक यौगिक जो पढ़ रहे थे उसका सूत्र कैसे हुआ करता था कि कोबाल्ट ये है, यहाँ पे NH3 है, ये 6 है, देन Cl3 है, ऐसे हुआ करता था। ये जो संयोजकता थी ये हमारे पास क्या था, उपसंयोजन यौगिक की संख्या थी। ठीक है, इसे हम बोलते हैं द्वितीयक संयोजकता। क्या बोलते हैं इसे? द्वितीयक संयोजकता। और ये जो बाहर होती है इसे बोलते हैं प्राथमिक संयोजकता। ठीक, क्या बोलते हैं इसे हम? प्राथमिक संयोजकता। ध्यान रखिएगा,
प्राथमिक संयोजकता के लिए मैंने यहाँ पे लिखा किसके द्वारा संतुष्ट हो रही है प्राथमिक संयोजकता आपकी, एनायन के द्वारा संतुष्ट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे एनायन को ही प्राथमिक संयोजकता कहेंगे, केटायन को प्राथमिक संयोजकता आप नहीं कहोगे, है ना। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि एनायन क्या है और केटायन क्या है वहां पर। डन। परंतु यहाँ पे हमें पता नहीं चल रही है सर कि प्राथमिक संयोजकता कौन सी होगी और द्वितीयक संयोजकता कौन सी होगी। अब आप सोच रहे होंगे सर पीछे जो लिखा हुआ है वो हमारी प्राथमिक संयोजकता हो गई, ऐसा मान लीजिए यहाँ पे द्वितीयक, परंतु ऐसा सभी के अंदर नहीं है। आपने जहाँ 3 Cl लिखे थे ये 3 Cl आपने बाहर लिख दिए तो ये आपके प्राथमिक संयोजकता हो गए, परंतु यहाँ पे 3 Cl पूरे बाहर नहीं जाते, तो हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट किया था वर्नर ने, इन सभी विलियनों के अंदर उसने AgNO3 ऐड किया। ठीक है, अगर आप वैसे लैब में जब जाओगे तो AgNO3 की मात्रा जब आप किसी भी विलियन में डालते हो जिसमें पहले से Cl के अणु उपस्थित है, तो यहाँ पर क्या होता है Ag और Cl मिलकर AgCl बनाते हैं जो सफेद कलर का होता है। कितने कौन से कलर का होता है, सफेद कलर का होता है। सॉरी। और वही Cl अभिक्रिया कर सकता है जो फ्री उपस्थित हो, क्या हो, जो फ्री उपस्थित हो, बाकी सभी अभिक्रिया नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है देखिए, फिर उसने पूरे एक्सपेरिमेंट किए। अब आप ऐसा मत सोचना सर हमें कैसे पता चलेगा कि कितने Cl मिलेंगे, वो लिख कर देंगे आप क्वेश्चन में, लिख कर देंगे कि हमने ये एक्सपेरिमेंट किया, उसमें हमें AgNO3 की ये सॉरी AgNO3 डालने पर AgCl के इतने मोल मिले। जैसे मुझे यहाँ पे बताया उसने कि AgCl के, है ना, AgCl के 3 मोल प्राप्त हुए। कितने मोल प्राप्त हुए, 3। तो मुझे बतानी थी इसकी प्राथमिक संयोजकता, ठीक। फिर इसके बाद मुझे बतानी थी इसकी द्वितीयक संयोजकता। ठीक, प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता। तो जैसे ही मुझे पता चला कि AgCl के 3 मोल्स यहाँ मिले, तो मैंने यहाँ पे देखा कहाँ है 3HCl, ये रहे 3Cl, तो इसकी प्राथमिक संयोजकता कितनी हो गई, 3 हो गई। क्यों 3 हो गई, यहाँ पे 3 मोल मिले इसलिए 3 हो गई प्राथमिक संयोजकता। क्लियर। अब बचा क्या, कोबाल्ट को छोड़कर इस पूरे सूत्र के अंदर क्या बचा, तो कोबाल्ट को छोड़कर इस पूरे सूत्र के अंदर सिर्फ 6 NH3 बचे, तो यहाँ पे द्वितीयक संयोजकता कितनी हो गई, 6 हो गई। ठीक, समझ में आया क्या कैसे निकाली हमने प्राथमिक संयोजकता, कैसे निकाली कि जितने AgCl के मोल्स मिलेंगे वो आपके पास आपके क्या है, प्राथमिक संयोजकता को प्रदर्शित कर रहे हैं। जितने बाकी जो बच गए, बाकी जो भी बचेगा इस धातु आयन को छोड़कर वो सारी क्या होंगे, आपके द्वितीयक संयोजकता प्रदर्शित करेंगे, जो कि हमने यहाँ पे 6 करे। क्लियर, हाँ या ना। क्लियर हुआ भगवान। हाँ हाँ हाँ, ओके, मुझे नो दिख रहा था। चल अगला बताइए। अब पता मैंने इसके अंदर AgNO3 डाला तो मुझे यहाँ पर AgCl के 2 मोल प्राप्त हुए। कितने मोल प्राप्त हुए, 2 मोल प्राप्त हुए। तो बताओ इसकी प्राथमिक संयोजकता क्या है दूसरे वाले की, दूसरे वाले की प्राथमिक संयोजकता क्या होगी। ओके, राइट आंसर है, प्राथमिक संयोजकता इसकी जो है वो सर 2 होगी। कैसे पता चला 2 होगी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 मोल ही प्राप्त हुए, इसलिए हमें सर पता चल गया 2 मोल। अब इसकी द्वितीयक संयोजकता बता दीजिए आप, द्वितीयक संयोजकता क्या होगी इसकी, द्वितीयक संयोजकता क्या होगी। 5 5 और कोई, 5 और कोई, कौन कौन बचा है, ज्ञानेश्वरी जी बेटा अपना रिप्लाई नहीं आ रहा है, मयंक राठौर, लक्ष्मण 3 बता रहे हो, क्या बात कर रहे हो। देखिए आपने यही गलती कर दी, मैंने आपको कहा था, मैंने यहाँ पे द्वितीयक संयोजकता 6 क्यों लिखी,
यहाँ पे ये 6 अमोनिया थे इसलिए नहीं लिखी मैंने, ठीक है, यहाँ पर 6 अमोनिया थे इसलिए नहीं लिखी। ये कोबाल्ट को छोड़कर इस पूरे सूत्र में क्या क्या बचा इसलिए मैंने लिखी कि यहाँ पे 6 अमोनिया ही बचे थे इसलिए इसकी द्वितीयक संयोजकता 6 हो गई और कुछ भी नहीं बचा था। अब यहाँ पे देखिए आपने क्या करा कि कोबाल्ट के अंदर जब आपने Cl निकाल दिए तो 2 Cl निकले, एक Cl बचा है या नहीं बचा है, 3 है यहाँ पर, कितने, 3 है, तो 3 में से एक बचा हुआ है और 5 यहाँ पे अमोनिया है, तो कोबाल्ट को छोड़कर कितने अणु बचे हुए, कोबाल्ट को छोड़कर इस सूत्र के अंदर कितने अणु बचे हुए हैं, 6। तो यहां पर इसकी द्वितीयक संयोजकता क्या होगी, 6 होगी। आया समझ में, द्वितीयक संयोजकता क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। चलिए अगले वाले का बताइए। यहां पर मैंने AgNO3 जब डाला, ठीक, तो मुझे यहां पर AgCl के 1 मोल प्राप्त हुए। कितने मोल प्राप्त हुए, 1 मोल। तो बताओ प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता क्या होगी इसकी, प्राथमिक एंड द्वितीयक संयोजकता क्या होगी। राइट है, प्राथमिक संयोजकता तो 1 हो गई, द्वितीयक संयोजकता बताओ। ओके, राइट आंसर है 6। ठीक है, क्या होगी, 6 होगी, है ना? बहुत बढ़िया। अगला कि COCl3 और 3NH3 के अंदर जब हमने AgNO3 डाला तो मुझे AgCl के मोल प्राप्त नहीं हुए, 0 मोल मिले, तो प्राथमिक संयोजकता कितनी होगी, 0 मोल प्राप्त हुए तो प्राथमिक संयोजकता कितनी होगी। राइट आंसर, अरे दिया ही नहीं आंसर, अच्छा आ गया, 0 होगी, बहुत बढ़िया। देन यहां पर बताइए द्वितीयक संयोजकता कितनी होगी इसकी। ओके, राइट आंसर, क्योंकि पूरा बचा हुआ 6 ही है तो द्वितीयक संयोजकता 6 होगी। एक और चीज ध्यान रख लीजिए, प्राथमिक संयोजकता चेंज हो सकती है परंतु द्वितीयक संयोजकता कभी भी परिवर्तित नहीं होती है। जैसे कोबाल्ट के लिए द्वितीयक संयोजकता 6 है तो वो 6 ही रहेगी। याद रख लीजिए कि प्राथमिक संयोजकता परिवर्तित हो सकती है, द्वितीयक संयोजकता फिक्स होती है, अभी हम थ्योरी में लिखेंगे वैसे, ठीक है। तो इस सूत्र से हमें ये पता चलता है। दूसरी बात, अब सर ये तो हमको समझ में ये आ गया, समझ में कोई दिक्कत है, वर्नर ने ये एक्सपेरिमेंट किया था और वर्नर ने फिर बताया था कि ये इसकी प्राथमिक संयोजकता है और ये इसकी द्वितीयक संयोजकता है। अब आधुनिक तरीके से, आधुनिक आयुर्वेद नाम में हम ये यौगिकों की संरचना अलग बनाते हैं, सूक्ष्म संयोजक इस प्रकार से बनाते हैं। तो देखो प्राथमिक संयोजकता जितनी भी होगी उसको हम बाहर लिखेंगे और द्वितीयक संयोजकता जितनी भी होगी उसको हम कहाँ लिखेंगे, अंदर लिखेंगे। आया समझ में पहले वाला सूत्र कि कोबाल्ट तो अंदर आएगा, अच्छा द्वितीयक संयोजकता को आपको अंदर लिखना, भले वो क्लोरीन हो या अमोनिया हो, बाकी प्राथमिक संयोजकता को आपको कहाँ लिखना है, बाहर लिखना है। अगले वाले का बनाइए, पहले वाले का तो मैंने बना दिया है, दूसरे वाले का आप बनाइए, जल्दी करिएगा थोड़ा सा, आज मैं क्लास आपकी शॉर्ट लूंगा, है ना, छोटी क्लास होगी क्योंकि मुझे स्कूल जाना है। डन, ओके। क्या होगा देखो, पहले तो डब्बा बना दिया, CO, क्लियर, फिर क्या हो रहा है, NH3 कितनी मात्रा में, 5, NH3 5। अब 2 Cl तो हमारे बाहर निकल गए थे, Cl2, ठीक है, Cl2 तो हमारा बाहर निकल गया था। अब कितने Cl बचे यहाँ पर, एक, तो एक बना दीजिए। अगर आपने आगे पीछे भी लिखा है तो भी आपका राइट है, आप ऐसा मत रखना सर हमने पहले तो Cl लिख दिया फिर हमने NH3 लिख दिया, नहीं, ये भी आपका राइट है ना। लक्षिता क्या गलती करी, ये Cl नहीं बनाया बेटा, और वहां पर आपके अमोनिया कितने थे, 5 थे,
आपने 6 क्यों से लिख दिए? ठीक है, ऊपर वाले का तो मैंने बना दिया था ना बच्चा। ऊपर वाले का बनाया था कि यही वाला बनाया था? यही वाला बनाया था क्योंकि आपने Cl2 लिखा है। ठीक है, हाँ, है ना। तो यहाँ पर एक Cl और आएगा, है ना, आपने एक संख्या वहां पे बढ़ा दी, ये गलती हो गई। चलिए अगले वाले का बना के बताइए अब वापिस से। गुड ट्राई। चलिए हो गया। चलिए ओके, चेक करता हूं मैं। देखो सबसे पहले तो कोबाल्ट बना लिया आपने। फिर एक काम करिए, सबसे पहले तो बाहर Cl लिख दीजिए, कितने एक ही निकले तो एक Cl। देन अमोनिया कितने हैं यहाँ पर, NH3 4 है। देन यहाँ पे Cl कितने बचे हैं, दो, Cl2। दैट्स ऑल। आई होप अब सभी का राइट होगा। अच्छा सभी ने दिया ही का आंसर, एक ही ने दिया है, अर्चिता का ही आंसर आ रहा, बाकी किसी का नहीं आ रहा, क्यों भैया ऐसा? राइट आंसर है बेटा, गुड। ठीक है, बाकी का आंसर क्यों नहीं आ रहा है? समझने में कोई प्रॉब्लम? हाँ भले स्लो बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। ओके, आपने सही बना दिया है या गलत बना दिया ये भी बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट वाले का बनाइए, लास्ट वाले का। इस ऐप में आप स्क्रीनशॉट ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हो, मुझे ये बताओ यार थोड़ा सा। स्क्रीनशॉट हो रही है? ओके, राइट आंसर है बेटा। ओके, दीपक परमार ने यश कहा है, थैंक यू बेटा। हो रही है। देखो क्या होगा, ठीक है, तो आप ऐसा आगे पीछे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आगे पीछे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। चलिए क्लियर, ये आपका वर्नर का सिद्धांत था, जिसके आधार पे वर्नर ने अपने सिद्धांत दिए थे। पहला क्या बताया था वर्नर ने, कि हर जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है वो दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करता है, प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता जो होती है वो डैश लाइन द्वारा प्रदर्शित की जाती है, तथा आयनिक संयोजकता होती है इसे एनायन के द्वारा संतुष्ट करते हैं। द्वितीयक संयोजकता सॉलिड लाइन के द्वारा प्रदर्शित की जाती है, अनायनिक संयोजकता होती है, तथा यह एनायन और उदासीन अणु द्वारा संतुष्ट होती है। किसी भी अणु, है ना, पहली संयोजकता जो होती है वो कहीं भी बना सकते हैं, उसमें दिशा निर्धारित नहीं होती है। बाकी दूसरी जो संयोजकता होती है वो दिशा के अनुसार ही बनती है। ठीक है, दिशा पे निर्भर करती है कि उसकी दिशा क्या है। देखो हम संरचना भी बनाते हैं, उसके बाद हम थ्योरी पे चलेंगे, या फिर थ्योरी हम कल लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या होगा, अब मैंने देखो इसका इसकी संरचना बनानी है मुझे, कैसे बनाऊंगा? हमें मालूम है कि जिसकी भी द्वितीयक संयोजकता 6 होती है ना, उसकी संरचना अष्टफल की होती है। क्या होती है? अष्टफल की संरचना होती है, द्वितीयक संयोजकता 6 है। तो अष्टफल की संरचना बेटा ऐसी बनती है ना। पहले एक चौखट बना दीजिए इस टाइप से, ये बन गई हमारे पास अष्टफल की संरचना, है ना। ये चारों एक जैसे होते हैं, तो आप स्केल पेन पेंसिल जो भी आपके पास है उन सभी का उपयोग करके अच्छे से बनाइए। देन अब द्वितीय संयोजकता में जो जो हमारे पास है उन सभी को लगा दीजिए। अब जैसे अमोनिया है 6, तो ये 6 अमोनिया आ गए, NH3, 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 NH3। ठीक है, ये हो जाएंगे। इसके बाद जो Cl है वो हो जाएगा हमारे पास डैश डैश लाइन, इसको कहीं पे भी बना सकते हो आप, आपकी जहां इच्छा है ना। इन तीनों को, प्राथमिक संयोजकता वाले को आप कहीं पे भी बना सकते हो। ये आपके पास हो जाएगा वर्नर के अनुसार, है ना, संरचना है। ये संरचना है वर्नर ने दी थी।
अब जैसे मान लो दूसरे वाले का मुझे बनाना है, तो क्या बनेगा? ठीक, ये कोबाल्ट पहले तो अष्टफल की बनेगी क्योंकि द्वितीय संयोजकता क्या है, 6 है। डन। तो पहले तो मैं 5 अमोनिया लगा देता हूँ। ठीक है, पहले तो 4 यहाँ पे लगा देता हूँ, NH3, NH3, NH3। ठीक है, NH3। आप NH3 चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, डरिएगा मत, गलत नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे भी क्लियर है कि नाइट्रोजन के साथ ही बनते हैं। चाहो तो ऐसा बना लीजिए, सबसे बेस्ट होता है। फिर एक और NH3 बचा तो यहाँ बना दिया। देन यहाँ पर एक Cl है सर हमारे पास, तो हमने Cl को यहाँ लिख दिया, काम खत्म। अब क्या बचा, द्वितीय संयोजकता हमारे पास कितने Cl की, 2 Cl की। तो यहाँ पे क्या करें, कहीं पे भी जहाँ आपको जगह मिल रही है आप वहां पे प्राथमिक संयोजकता बना सकते हो, क्योंकि आपकी जो प्राथमिक संयोजकता है वो दिशा निर्धारित नहीं होती, जहां चाहे वहां बन सकती है, परंतु द्वितीय संयोजकता फिक्स होती है, वो आकृति को निर्धारित करती है। क्लियर? चलिए इसी प्रकार से बाकी 2 की संरचना भी बनाइए आप।